वन्दे गुरुन् पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् क्व नन्दकुलचन्द्रमा क्व शिखी चन्द्रिकालङ्कृति क्व मन्दमुरलीरव क्व सुरेन्द्रनीलद्युति क्व रासरसटाडम्बी क्व सखी जीवरक्षौषधि निधिर्मम सुहृत्तम क्व हन्त हन्त धिक्विधिम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्सिद्ध भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में आनंद कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथायोग दंडवत अभिवादन। आज श्री कृष्ण जन्म अष्टमी तिथि है। आज के दिन है 5251 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वर्ष बहुत बीत गए, लेकिन आज भी वर्तमान की तरह लीला अनुभूत होता है। आज भी जब मथुरा ब्रज में गलियों में घूमेंगे तो जगह जगह ऐसे लग रहा है कि आज ही कृष्ण का जन्म हुआ, अभी प्रकट, आज ही प्रकट होंगे। वही उत्साह, वही आनंद, वही मुहूर्त, वही जोग, वही नक्षत्र, वही ग्रह, वही काल, सब उपस्थित हो रहे हैं। इसलिए आनंद ही आनंद है। और आज के दिन कृष्ण जन्म उत्सव में परीक्षित महाराज जी विशेषकर जिस कथा के प्रश्न करता है, जिनके माध्यम से कथा प्रकट हुई, जब एक कथा कृष्ण कथा सुनने की इच्छा हुई तो सुखदेव गोस्वामी के लिए उन्होंने एक विशेषण दिया। जदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम। आप मुनियों में 70 नहीं, सत्तम है, मतलब सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं आप, मुनि हैं। जो जन्म से ही पिताजी जिनको पुकारे पुत्र पुत्र, उनकी बात नहीं सुने, बन की ओर चले गए थे। जम प्रवर्जंत मनुपेत मपेत कृत्य। जिनकी दृष्टि में संसार की कोई भौतिक वस्तु है ही नहीं, केवल कृष्ण कृष्ण, जिनकी दृष्टि में सर्वत्र कृष्ण स्फूर्ति होती है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये काला है, ये गोरा है, ये नीला है, पीला है, वो सब नहीं दिखता। सर्वत्र ब्रह्म है। स्वयं कहेंगे हरे गुण क्षिप्त मति भगवान बदराय परनिष्ठित अपि नैर्गुण्य। तो आप ऐसे निर्गुण स्वरूप है और निर्गुण ब्रह्म में स्थित रहने वाले, और आपके पिताजी महावैष्णव, उन्होंने आपको खींचा अपनी ओर अपनी कथा से, और उस कथा को पिलाए, जिस कथा को पान करने के बाद आप साधारण नहीं रहे, आप मुनि सत्तम हो गए। क्यों? क्योंकि आपकी सभा में कौन नहीं बैठा है। आप सिंहासन पर बैठे हैं और बाकी सब नारद, व्यास और पाराशर, विश्वामित्र, वशिष्ठ, शरदवान, मेधातिथि, देवल, देवरात, कितने ऋषि मुनि पूरे शिष्य परंपरा के साथ बैठे हुए।
और उसमें आप कथा सुना रहे। आप मेरी ओर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपकी कथा जब बंद होती है तब फिर भूख प्यास शोक मोह भय ये सब आक्रमण करते हैं, तब माया का प्रहार होता है। मैं मानता हूँ 4 दिन पहले मैं एक प्यास को सह नहीं सका, थोड़ा प्यास लगा, ऋषि के पास गया, पानी मांगा, पानी नहीं मिला तो गले में सांप पहना दिया। आदमी भूख और प्यास में क्या नहीं करता। जब बहुत जोर की भूख लगती है तो नागिन जो होती है, जो सर्प को अंडा देने वाली, वो अपने बच्चों को खा जाती है भूख के मारे। भूखे लोग और प्यासे लोग कौन से पाप नहीं करते। प्यास में भूख में धर्म नहीं रहता, आदमी उन्मत्त हो जाता। लेकिन वो प्यास जब आप मुंह से बोलते तब नहीं लगते, उस समय हमारी इंद्रियां प्राकृत नहीं रह जाता। अप्राकृत इंद्रियों से अप्राकृत वस्तु का जब ग्रहण होता है तो प्राकृत भूख प्यास क्या कर लेगा। क्योंकि कृष्ण कथा के समान और रस क्या हो सकता है, तब कथामृतम। यदि कृष्ण कथा रस है, अमृत है, और उस अमृत को अपने स्वरूप में स्थित होकर पी रहे हैं, तो जड़िए भूख प्यास शोक मोह भय कैसे उसको छुएगा, छू ही नहीं सकता। तान निष्पृशत असंतरिंग भय शोक मोहा, तो मुझे कोई कष्ट नहीं है। और आप कथा सूत्र में मत कहिए, विस्तार में कहिए। और उन्होंने अपनी निष्ठा दिखाई। आप जितनी देर बोलेंगे मैं उठूंगा नहीं, इसलिए करीब करीब 5-7 श्लोक में वो क्या चाहते अपनी निष्ठा बतलाए। गुरुजी आप विस्तार से कहिए और मैं इसको पीऊँगा। क्यों पिएगा, वो कुछ कारण बतलाए, क्योंकि सब पीते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा पीते हैं, ये सब व्यास और नारद आदि सब बैठ के पी रहे हैं। मैं मानता हूँ परमहंस से मुक्त हैं, इनको कोई इच्छा नहीं, कोई संसार की प्यास नहीं, लेकिन इस कथा से ये लोग भी भागते नहीं। ये सब मंडरा रहे हैं आपके चारों तरफ में। आपके मुंह मानो जैसे कमल हो और उससे मकरंद निकल रहे, भौरे की तरह उस पर, या मधुमक्खी की तरह चिपक करके बैठे हुए, अथवा आपके मुख चंद्र से निकल रहा है और ये चकोर की तरह पी रहे हैं। तो ये सब त्यागी लोग हैं। और मैं उतना ऊंचा तो नहीं, मैं विषयी हूँ, लेकिन विषयी लोग भी, उनको पता है विषय का विष कैसा होता है। कोई बहुत व्यक्ति संसार में भटक रहा हो, धूप में तप रहा हो, और अचानक बट वृक्ष के छाया में आ जाए, बैठ जाए 2-4 मिनट, और फिर कहो चलो यहाँ से, उसको डंडा लेके भी भगाएंगे तो कहेगा नहीं भाई यहीं विश्राम करना है। क्योंकि छाया से बाहर गया तो धूप गर्मी ये सब आकर के आक्रमण करेंगे। मैं विषयी हूँ, मैं विषय भोग करने वाला राजा, दिन में 10-20 बार कपड़ा बदलने वाला, नया नया स्टाइल्स करने वाला, नए नए तरीके से विषय भोगने वाला, ये नहीं ये नहीं ये। लेकिन आपके मुंह से जब कथा सुन रहे तो सच कह रहा हूँ, ये सब अब इच्छा नहीं है। तो मेरे जैसे विषयी लोग भी यदि भाग नहीं सकते तो दूसरे लोग कैसे भागेंगे। और जो भागेंगे वो बहुत बड़ा क्रूर हृदय वाला होगा, जिसको सच में बहुत दुर्दैव होगा। निर्वृत्त तरसे रूप गय मानद भवो औषधात श्रोत्र मनोभिरमत। कब उत्तम श्लोक गुणानुवादत पुमान विरजित बिना पशु गुना। ये तर्क दे रहे हैं, जुक्ति दे रहे हैं। कौन है
तो उत्तम श्लोक के गुणानुवादियों अनुवाद को सुनने के बाद बोले बस और नहीं सुनना। कई बार ऐसा होता है, 1 घंटा ये बोला, 1 घंटा वो बोला, अब आप भी आकर के 1 घंटा पटकेंगे, उठ के भाग जाओ। लेकिन जिसको चस्का लग गया वो भागेगा नहीं। बाकी लोग जिसको रुचि नहीं है वो तो कहेगा बहुत हुआ, जैसे झाड़ेगा उठेगा, धूली उली झाड़ेगा, चलो दुकान में चलते हैं, कुछ चटक मटक करते। लेकिन सच में शुद्ध जो कथा होती है उससे कोई हट नहीं सकता। जो पूरा तृप्त है, आत्मा राम है, आत्मा काम है, कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं। लेकिन कथा की चाह, कथा की चिंता, कथा की रुचि मुक्त लोगों को भी होता है। ब्रज के जितने परिकर है सब मुक्त हैं, लेकिन रोज कृष्ण कथा होती है, रोज स्निग्ध कंठ मधुकंठ नंद बाबा के सभा में बैठ जाते हैं। एक और रोहिणी मैया, जसोदा मैया और सब सखियां बैठ जाती है, एक और सब ब्रजवासी बैठ जाते हैं, गुरुजन बैठ जाते हैं, सामने सखा लोग बैठ जाते हैं, कृष्ण कन्हैया दाऊ भैया बैठ जाते हैं, और उनकी बाल लीलाओं से लेकर के जितनी सब लीलाएं सब की चर्चा होती और बड़े प्रेम से सुनते हैं। 7 बजे 8 बजे का बैठा, रात 12-1 बज जाता है। पीते पीते सब जैसे कोई पीने लग जाए तो नशा मत हो जाते, प्रमत्त हो जाते। कोई रस का पान कर रहे हो तो पीते पीते पता नहीं चलता कितने घंटे बीत गए। तो एक कथा ऐसी है, कोई नहीं, क्योंकि कथा क्या है, भव औषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्। कथा के कुछ विशेषण बता रहे। संसार रोग की कोई औषधि नहीं है। किसी के पास जाओ, बोलो हमको संसार का रोग लग गया है, मैं बार बार जन्म और मर रहा हूँ, ऐसा दवाई दो कि जन्मना और मरना दोनों बंद हो जाए। ते परंपरा आज तक कोई नहीं रोक सका। जन्म मृत्यु तो निरंतर है। जातस्य मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्मने वाले का मृत्यु और मरने वाले का जन्म, ये परंपरा आज से नहीं जुगों से चली आ रही, अनादि काल से। ये कैसे रुके? बोले इसको रोकने के लिए कृष्ण कथा ही औषधि है। ये रोग समाप्त हो जाएगा। परीक्षित महाराज जी प्रमाण है। 7 दिन कथा सुने और 7 दिन के बाद में गोलोक वृंदावन चले गए। फिर माँ के गर्भ में नहीं आए। फिर पुनरपि जननम मनरम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम समाप्त हो गए। तो संसार के लिए औषधि है, जन्म मृत्यु को समाप्त कर देने वाली है। और सबसे पहले तो प्रत्यक्ष फल ये है कि श्रोत्र मनो अभिरमात्। एक कथा जब कान में जाती है तो ऐसे लगता मानो रस टपक रहा है, रसायन, स्वस्थ वर्धक। कथा सुनने के बाद कोई ये अनुभव नहीं करता कि मेरा लूट रहा है या मेरा कुछ नुकसान हो रहा है। कथा बोलने सुनने से ऐसा लगता है कि आज का दिन हमारा सही गया। जद अच्युत कथा लाप कर्ण पीयूष वर्जितम तद दिनम दुर्दिनम मन्ने मेघा छन्नम न दुर्दिनम। सबसे खराब दिन वो होता है जिस दिन कथा अमृत कान में ना जाए। अमर कोश में खराब दिन उसको बोला है जिस दिन मेघ हो, खूब पानी बरस रहा हो, बिजली चमक रहा, उसको बोलते दुर्दिन, खराब दिन। लेकिन वैष्णवों के सिद्धांत में वो दुर्दिन होता है जिस दिन कथामृत न मिले। तो कथा कान के लिए अमृत है और मन के लिए रसायन है। कथा सुनने के बाद मन इंद्रियां सब तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्नता से खिल उठते हैं और लगता है कि जीवन सफल हो गया, जन्म सफल हो गया।
सुखदेव परीक्षित जी बोलेंगे, हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। और कथा के अतिरिक्त जो समय जाता है, मोबाइल चला लिया और सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक लंच तक जब घंटी बजी तो अरे लंच का टाइम हो गया, आया ऐसे करते करते, भूख नहीं लग रही है क्योंकि अलाय वाला इतना भर लिया, अब क्या भूख लगेगा, दिमाग इतना हो गया। लेकिन कथा मृत पीने के बाद अगर कोई प्रसाद दे दे तो इतना खुश होता है, लाओ एक प्रसाद और धन हो जाऊंगा। महाप्रसाद है गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णव कह के प्रेम से पाते हैं, क्योंकि भक्ति से भक्ति बढ़ती है। भक्तया संजातया भक्तया, तो मन और इंद्रियों के लिए बड़े रमणीय हैं, परम रस है। दृष्ट्वा तु परम रसम निवर्तते, विषया निर्वर्तन्ते निराहारस्य देहि न रसवर्जम रसो अपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषयों को उपवास करने से, किसी वस्तु को ग्रहण न करने से वो वस्तु की निर्वृत्ति तो हो जाती है। कोई व्यक्ति को शुगर हो गया तो बोलेगा चीनी नहीं खाऊंगा, बंद करना पड़ता है ज़बरदस्ती, तो उससे चीनी खाना बंद हो गया। विषय अब चीनी का भोग नहीं रहा उसके जीवन में। लेकिन उससे क्या होगा, सामने अगर उसको कोई चीनी या मधु रख दे तो मुंह में उसका पानी आ जाता है। अब बोलता है थोड़ा मिल जाए, थोड़ा चाट लूँ, तो चीनी का आसक्ति नहीं जाती, लेकिन वो चीनी खा नहीं सकता। तो निराहार करने से, त्याग करने से, जबरदस्ती करने से विषय की निर्वृत्ति तो होती है, लेकिन विषय में जो सूक्ष्म जो आसक्ति है, उसका जो रस है वो नहीं जाता। वो रसास्वाद करते रहते हैं, मन मन में ही रसास्वादन करते हैं, मन के ही लड्डू खाते रहते हैं। जानता ये चीज़ नहीं मिलने वाला, कितना भी करो फिर भी सोचता जाऊंगा, थोड़ा इंग्लैंड में कमाऊंगा थोड़ा पैसा और फिर कुछ करूंगा। लेकिन ऐसा सोचते सोचते दिन चला गया, लेकिन वो लड्डू खा ही रहा है, एक करूंगा वो करूंगा। तो रस की निवृत्ति नहीं होती। लेकिन परम वस्तु को देखने के बाद, कृष्ण को देखने के बाद और किसी की रुचि नहीं रहती। मीरा जी कहते हैं कि अब ऐसे वर को क्यों वरूं, ऐसे व्यक्ति से विवाह क्यों करूं जो बार बार जन्मता है मरता है, बार बार विधवा और इसको गाँव की भाषा में बोलते हैं विधवा, गाली देते हैं, विधवा होना होता है, सिंदूर को पोंछना होता है, चूड़ी को तोड़ना होता है। ऐसा बरूं बरह दुल्हा की कबहू न छूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी की कबहू न टूटे, अटल सुहाग के बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दो। मतलब कृष्ण के साथ संबंध होने पर सब रस फीका पड़ जाता है, क्योंकि परम रस है, रसो वैसा है, आनंद स्वरूप है। रसम हेवाया लब्धवा आनंदी भवति। सारा संसार आनंद ढूंढ रहा है, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, कहाँ से मिलेगा? आनंद स्वरूप तो कृष्ण है। आनंदम ब्रह्म आनंदमयो अभ्यासात, उसके अभ्यास करो, उनकी कथा सुनो, उनका प्रसाद पाओ, उनके चरणों में चढ़ा सुगंध को प्राप्त करो, तुलसी को ग्रहण करो, माला को पहनो। ये सब आनंद है, रस है। माया ऐसे ही भाग जाएगी। उद्धव जी कह रहे हैं कि आपके ग्रहण किए हुए जो भी वस्तु, अलंकार, माला, गंध, वस्त्र, भूषण, प्रसाद, उच्छिष्ट, इसको ग्रहण करके हम आपके दास, आपकी माया को जीत लेंगे। इसलिए कृष्ण रस मिलने के बाद प्यास नहीं रहती, भूख नहीं रहती संसार की। ये परीक्षित जी प्रमाण कर रहे हैं कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और जब साधारण लोग
जिनका कृष्ण के साथ कुछ संबंध नहीं है तो भी सुनने के बाद वो छोड़ना नहीं चाहते। और मेरा तो कृष्ण के प्रति, कृष्ण का मेरे प्रति उपकार है। आज मैं जीवित हूँ किनकी कृपा से? कृष्ण ने जिलाया, नहीं तो अश्वत्थामा ने तो मार दिया मेरे को। कृष्ण की महिमा तो देखो, जो ब्रह्म अस्त्र कभी विफल नहीं होता, अमोघ है। दूसरा और एक देखो, एक ब्राह्मण ने श्राप दिया 7वें दिन तुमको तक्षक काटेगा, वो भी अमोघ है, विफल नहीं होगा। उधर भी मृत्यु, इधर भी मृत्यु, वहाँ भी बचा रहे हैं और यहाँ भी कृष्ण कथा पी करके और मैं उस मृत्यु के सिर पे पैर रख के जाऊंगा, इसी शरीर से जाऊंगा। तो जो कृष्ण मेरे ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह कर दिए, अब उस कृष्ण की महिमा को मैं कैसे छोड़ूं? उनकी जो बहन है सुभद्रा, जो मेरी दादी है, इस संबंध से कृष्ण हमको पकड़ के ले जाएंगे, इसलिए हमको बचाए। और अब मैं कथा पीऊंगा। कृष्ण कैसे भक्त वत्सल हैं, पांडवों का वंश का नाश ना हो इसलिए मुझ पर कृपा किए। मुझ में भक्ति नहीं है, लेकिन मैं पांडव का वंशधर हूँ, पांडवों के वंश में जन्मा हूँ, अर्जुन हमारे दादा हैं। इस संबंध से कृष्ण हमको बचा लिए। मेरे को नहीं, मेरे पूरे परिवार को बचाए। सब पर उपकार है। आज हमारे तो पूर्वज नहीं रहे, अब मैं हूँ, तो मैं उस उपकार को चुका कैसे सकता हूँ? बस उनकी कथा सुन करके उनको खुश कर सकता हूँ। जीव कितना बड़ा अकृतज्ञ है, जिस भगवान ने इतने सारे कृपा हम पर की, इतने सारे वस्तुओं को दिया, और हम उनकी कथा भी नहीं सुनते, उनके नाम भी नहीं लेते। वो ज़्यादा नहीं मांगते। अगर भक्त लोग बैठ कर उनकी कथा सुन रहे हैं तो ठाकुर जी वहाँ से देख रहे हैं, अच्छा मेरी कथा इतनी अच्छी लगती है, ठीक है मैं तुम्हारा हो गया। क्योंकि कृष्ण कृष्ण कथा अलग नहीं है। जो कृष्ण कथा, कृष्ण नाम सुनते बोलते, कृष्ण उनके हो जाते। तो कृष्ण को वशीभूत करने के लिए इससे बड़ी कोई वस्तु नहीं है। परीक्षित जी साक्षी है, कोई साधन नहीं, 7 दिन खाली बैठ के कथा सुने, सब भूख प्यास से मुक्त हो गए। कथा में क्या सुने? उनकी महिमा, कैसी उनकी महिमा है, जो कुछ भी कर सकते हैं। असंभव को संभव, संभव को असंभव। जो चेतन को जड़ करहीं, जड़ ही करहीं चैतन्य। जो जिंदा है उसको मार दे, जो मरा है उसको जिला दे। कोई ऐसा कर सकता है? केवल भगवान कर सकते। महाभारत युद्ध में विपक्ष में ऐसे ऐसे महारथी थे, अतिरथी थे। भीष्म को कौन मारेगा? कर्ण को कौन मारेगा? जयद्रथ को कौन मार सकता है? जो मारेगा उसका सिर खोपड़ी उड़ जाएगा। अगर उसका सिर को जमीन पर गिराया तो उसके हजारों टुकड़े हो जाएंगे। इस एक तरह से अजर अमर थे। द्रोणाचार्य को कौन मारेगा? लेकिन कृष्ण का आश्रय लेके लोग आसानी से उन सबको मार दिए। जो माया से मनुष्य बने हैं, लेकिन वो मनुष्य नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप है। माया मतलब कृपा। माया के एक अर्थ है कृपा। भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान हमारे जैसे हैं। और हमारे जैसे मनुष्य रूप में नित्य हैं।
ये नहीं कि यहाँ पर है तो गोलोक वृंदावन में मनुष्य नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। वहाँ पर भी गोप बालक के रूप में है। कृष्ण रे जते खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर बपु ताहर स्वरूप, गोप वेश वेणु कर नव किशोर नटवर, नर लीला रे है अनुरूप। ये ग्वाला, ये बढ़ा पीड़म नटवर बपू, ये बंसी मोर मुकुट, ये बेस कृष्ण का नित्य है। इसी रूप में थोड़ा पंखा तेज कर, नित्य अवस्थान करते हैं। तो कहते माया से कृपा करके हमारे जैसे मनुष्य रूप में, गोप बालक के रूप में इस धराधाम पर आए। वो कौन है भगवान? महाबीर्जशाली है। बिरजानी तस् अखिल देह भाजम, अंतर बहिर्पुरुष काल रूपे, प्रजछत मृत्युम उत अमृतं च माया मनुष्य बदस्व विद्मन। हे गुरुदेव, आप तो विद्वान हैं, आप जानते कृष्ण सच्चिदानंद जन्म कर्म च में दिव्यम, अजोपि सन अभयात्मा भूतानाम स्वरूपि सन। वो अपने स्वरूप शक्ति के द्वारा अधिष्ठित होकर के गोप बालक के रूप में आए। तो ऐसे मनुष्य जैसे कृष्ण, मनुष्य नहीं मनुष्य जैसा, नहीं तो सच्चिदानंद, उनका शरीर में मल मूत्र कफ वात पित्त नहीं है। जो भगवान को शरीर को पंच भौतिक मानता है वो बहुत बड़ा अपराधी है। महाप्रभु जी प्रकाशानंद सरस्वती कहते विष्णु को विग्रह को पंचभूत मानना इससे बड़ा और निंदा क्या हो सकता, अपराध क्या हो सकता? वो प्राकृत नहीं है। तो माया सो मनुष्य बने, उनकी कथा कहिए। कैसा मनुष्य बने हैं? हमारे दादाजी को भैया भैया कह के बुलाते हैं, अर्जुन सखा, और मेरे दादाजी भी उनको सखा सखा बोलते थे। सखेथी मतवा प्रसवम जदुक्तम। कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं केशव, मैंने सखा मान करके जो कुछ कहा। कई बार आप खेल खेल में कुछ बोलते और बोलते मैं कृष्ण सच बोल रहा हूँ, जैसे सखा भाव से दोनों बैठ गए और कुछ वो खेलने लगे, कुछ क्या बोलते उसको, चेस, कुछ इस तरह का हार जीत वाली वस्तु, और कृष्ण उसमें हार रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे मैं झूठ नहीं बोलता मैं सत्यव्रत हूँ, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। अर्जुन बहुत जोर से हंसने लगे। हाँ, आप बड़े सत्यवादी हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, हमने सुना है आपके बारे में। गोपियों से हार जाते थे लेकिन हार नहीं मानते थे, मैं ही जीता क्योंकि मेरा नाक ऊपर है जमीन पर पड़ा हो तो क्या हुआ, नाक तो ऊपर है, और जिसका नाक ऊपर होता वो कैसे हार सकता है जिसका नाक नीचे वो हारा। तो तुम हमारे ऊपर हो, तुम्हारा नाक नीचे, तुम लोग हारे। तो जब आप कुछ बोलते थे तो मैं हंसी करता था आपको, और आप मेरे उस परिहास को सहन कर लेते थे। आप इतना समर्थशाली हैं, आपकी कोई हंसी उड़ाए लेकिन जैसे सखा को सख परिहास को सखा सहन करता है, पुत्र का अपराध को पिता सहन करता है, और पत्नी को अपराध को पति सहन कर लेते। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो,
प्रिया प्रिया अढ़सी देव सोढ़ूं। ऐसे आपने मेरे अपराध को सहन किया। तो ऐसे कृष्ण जो भक्त वत्सल हैं, मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं और ऐसा संबंध दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, बड़ा मधुर है। इसलिए इन सब भावों को मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा जीवन है, ये रस है, पीना है। मैं उन्हीं वंश में जन्मा हूँ जिनके साथ कृष्ण का ऐसा संबंध है। कथा सुन के तृप्ति नहीं हो रही। पिबन्त्वन मुखाम भोजम च्युतम हरि कथा में। सुखदेव जी इतना प्रसन्न हुए, बोले बहुत से राजा हैं, हुए हैं और होंगे, लेकिन तुम्हारे जैसा तुम ही हो। तुमने मुझे मुनि सत्तम कहा, मैं तुम्हें क्या कहूँ। मैं तो केवल मुनियों में श्रेष्ठ हूँ, लेकिन तुम राज ऋषि सत्तम हो। मतलब ऋषियों में श्रेष्ठ तो हो ही, लेकिन उसमें एक विशेष गुण है, तुम राजा हो, तुम हमसे बढ़े हो। मैं सुखदेव हूँ जिसके पास एक लंगोटी भी नहीं है, ऐसे दिगंबर बैठा हूँ, और तुम पूरे विश्व का चक्रवर्ती सम्राट, सबको फेंक करके कथा सुन रहे हो। बड़ा मुश्किल है। जिसका सब लूट चुका है वो क्या लुटाएगा। वो हरे कृष्ण करता है तो कोई बहादुरी नहीं है, लेकिन बहादुरी तो उसका होता है जिसके पास सब कुछ है और उसको फेंक कर को पी रहा है। तो तुम हमसे अधिक हो ना। हम लोग क्या, कुछ नहीं था, आ गए हरे कृष्णा, क्या लूटा हमारा। लेकिन दीदी, उनके पास सब कुछ था, घर परिवार, उचित शिक्षा, कॉलेज के प्रोफेसर, महीना में लाखों कमाने वाले। ये सब मिलने के बाद उसको बोलो चलो हरे कृष्णा करो, तिलक लगाओ, सब त्यागो, सफ़ेद वस्त्र धारण करो। बोला कितना मुश्किल से तो ये चीज़ मिला। इसको पाने के लिए कोई अच्छा ये सब संसार का सुख मिल जाए, साधन करते, फिर उसको त्यागोगे कैसे। और तुमने त्याग दिया, इसलिए तुम राज ऋषि सत्तम हो। तुम्हारा प्रश्न अनर्गल नहीं है, फालतू का नहीं, यथार्थ प्रश्न। साधारण राजा लोग अगर कोई महाराज, कोई साधु महात्मा के पास चले भी जाएं तो क्या पूछेंगे, महाराज जरा बताइए फलाना देश को कैसे जीतूं और उस शत्रु को कैसे मारूं और अपना और वैभव कैसे बढ़ाऊं। ये सब आप नहीं पूछ रहे हैं। आप करें मेरा कृष्ण के साथ जो नित्य संबंध है उसे कैसे प्राप्त करूं। मैं इतना बड़ा धनी हूं और हमें खुद ही पता नहीं मेरे पास क्या धन है। उस धन से मिलवा दीजिए, उस कृष्ण के प्रति हमारा संबंध शाश्वत हो जाए, कृष्ण हमारे हमेशा के लिए प्रियतम बन जाए। उसके लिए मैं क्या करूं। और उसके लिए जो उपाय है कथा, उसमें तुम्हारी रुचि है, निष्ठा है। ये सब कथा पहले आप लोग सुने। सुखदेव जी कृष्ण कथा की भूमिका में सब वर्णन किए, कैसे पृथ्वी असुरों के बोझ से आक्रांत हो जाती है
तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के शरण में जाती, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इन्हें एक अधिकार दिया है जीवों का पालन पोषण करना। लेकिन पृथ्वी कहती है अब मैं नीचे चली जाऊंगी, रसातल में समा जाऊंगी, क्योंकि एक कंस, मुष्टिक, चाणूर, सल, तोसल, पुतना, आघासुर, बकासुर, सक्टासुर, ये सब केसी, व्योमासुर आदि एक हो तो क्या कहें, लाखों, इनका बोझ बहुत बढ़ेगा। उद्धार करो, उद्धार करो, और नहीं तो इस्तीफा लो, मुझे नौकरी नहीं करनी। ब्रह्मा जी घबरा के बोले सब अगर एक इस्तीफा दे देंगे तो भगवान की सेवा कौन करेगा? हम सब उनके दास हैं, उन्होंने हमें जो जो सेवा दी उसे करनी चाहिए। बाकी सुख दुख आते रहता है, चलो उन्हीं भगवान के शरण में चलते हैं। उस समय पृथ्वी ब्रह्मा जी के साथ और शिव जी, इंद्र, वरुण, सब देवता मिल कर के क्षीर सागर पे आए। ये सब कथा सुने, स्तुति किए। भगवान ने वर दिया, जाओ मैं शीघ्र आ रहा हूँ, मैं वसुदेव जी के यहाँ पर उनके पुत्र रूप में आऊँगा। वैसे तो मेरा जन्म गोकुल में होगा, लेकिन ये रहस्य है, वो कुछ भक्त ही जान पाएंगे। बुझे हुए रसिक भक्त न बुझे हुए मूढ़। मैं आऊँगा, मेरी प्रिया भी आएंगी, अर्थात राधा रानी, और मेरी प्रिया की सेवा के लिए सखियों की जरूरत होगी। वैसे तो अपने सखियों के साथ में आएंगे, लेकिन किसी को सखी भाव से सेवा करना हो तो हे देवियों, अच्छा मौका है, राधा रानी के सखी बन जाओ। इस प्रकार देवता, देवी, साधक, सिद्ध सब जन्म ग्रहण किए। जो पहले जन्म में साधन किए और साधन के द्वारा स्वरूप सिद्धि प्राप्त हुई, वो सब गोपी गर्भ में जन्म लिए, गोपी होकर। जहाँ पर नित्य सिद्ध परिकरों का संग मिला और वस्तु सिद्धि को प्राप्त की। अनंत भगवान आए रोहिणी पुत्र रूप में, जोग माया आई जसोदा माता की छोटी पुत्री के रूप में, कृष्ण के बहन के रूप में। और स्वयं कृष्ण भी आए। कंस ने तो पहले देवकी को मारना चाहा, लेकिन वसुदेव जी ने रोक दिया, क्यों मारते हो? देवकी तुम्हारा काल नहीं है, इसके पुत्र काल होंगे, और मैं वचन देता हूं कि समस्त पुत्रों को समर्पण करूंगा, लेकिन जिससे तुम्हारा भय है उसको नहीं दूंगा। 6 पुत्र दिए, 6 का वध कर दिया। वो भी मरना चाहते थे, श्राप के कारण आए थे, मुक्त होना चाहते, मुक्त हो गए। देवकी जी का स्तन को प्राप्त किए, मुक्त हो गए। अनंत भगवान देवकी के गर्भ से रोहिणी गर्भ में आ गए, और 8वां में स्वयं कृष्ण। कृष्ण प्रेम में प्रकट होते हैं
और प्रेम का स्तर 8वां है। आदो श्रद्धा से लेकर 7वां जो है भाव है, उसके बाद प्रेम है। जब प्रेम शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यांशु सांग भाव रुचि विचित्त मसिर्न कृदसो सम्यक मसिर्न स्वांते ममत्वाति सांकित भाव सेव सांद्रात्मा बुधे प्रेमा निगद्यते। जब चित्त संपूर्ण रूप से निर्मल हो जाए और कृष्ण के प्रति अतिशय ममता, अतिशय प्रेम, कैसा प्रेम? करोड़ों आत्माओं के समान। अपने आप को कितना प्रेम करते हैं? स्वयं से जितना प्रेम है उससे करोड़ गुना कृष्ण के प्रति हो, कोटि गुना। कौन कर सकते? कोई जसोदा मैया जैसा कृष्ण के लिए पागल है। क्या नहीं करती मैया? तो कृष्ण को पुत्र बनाना, सबको पुत्र नहीं बनते। जिसके हृदय में इतना बड़ा प्रेम हो, क्योंकि कृष्ण को धारण करना सबकी बस की बात नहीं। तो जसोदा मैया, देवकी मैया ये वात्सल के मूर्ति हैं, विशुद्ध सत्व है। इनके हृदय में भगवान आए वसुदेव जी के माध्यम से। और जब भगवान आए तो परम सुशोभनीय काल उपस्थित हो गया। अथ सर्वगुणोपेता काला परम शोभन। क्योंकि भगवान जो है परम मंगलमय है। इसलिए जब वो आते हैं तो सब मंगल हो जाता है। मंगलम मंगलानम। जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं जो अमंगल करने वाले होते हैं, वो भगवान को स्पर्श करके सब मंगलमय हो गए। ये शनि, राहु, केतु, इन नक्षत्रों को अमंगल कहा गया, अमंगल ग्रह है। लेकिन आज ये सब नाच रहे हैं, सब अपने सुंदर स्थान पर बैठे हुए हैं। तो कहते काला परम शोभन। शीतल मन सुगंध पवन बह रहा है, आकाश से नन्ही नन्ही जल की बूंदें पड़ रही, देवता ऋषि मुनि पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। मुमुचयो मुनोयो देवा सुमनांसी मुदान विता मंदम मंदम जलधरा जगर जुर्न सागर। ब्रह्मा शिव आदि देवता, नारद आदि ऋषि, चतुष्ण आदि कुमार, ये सब कारागृह में उपस्थित हो गए। ब्रह्मा भवश्च तत्र मुनि भी नारद आदि भी। देवे सानुचारम साके बिरसनम ऐडयन, गिरभी बिरसनम ऐडयन। आज भगवान की स्तुति कर रहे। कौन है भगवान? बिरसन है, जो प्रेम की वर्षा करते हैं, भाव की वर्षा करते, संबंध की वर्षा करते हैं। क्या संबंध चाहिए? दे देंगे। किस भाव से सेवा करना चाहते? दे देंगे। आज के दिन मांग लो, कौन सा नाता चाहिए? सख, दास, वात्सल्य, मधुर, जो रुचि, तो ही मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। उस भाव को देने वाले भगवान की स्तुति कर रहे हैं। रात्रि के ठीक 12 बज रहा है, देवता ऋषि मुनि सब स्तुति कर रहे हैं।
कथा तो बहुत विस्तार में सुने, इसलिए समय भी हो गया, 1 घंटा हो गया ना, 1 आवर। जो हो, अगर कथा को विस्तार करेंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा। देवता लोग तो स्तुति कर रहे, बहुत प्रसन्न है, जय जयकार करे, केवल कंस को भय है, क्योंकि उन्होंने देवकी जी का स्वरूप को देखा तो महाज्योति, तेज प्रकाश। अरे तो मेरी बहन आज इतना चमक कैसे रही है, मैंने तो आज तक ऐसा देवकी को ज्योति नहीं देखा, देवकी कैसी शोभा। जरूर मेरा काल आ गया, इसलिए बहुत खुश हो रही है। वो खाते पीते कृष्ण चिंतन में डूबा हुआ है। भगवान भक्तों को अमृत देते हैं और दुष्टों को मृत्यु देते हैं, लेकिन मृत्यु में भी अमृत पिला देते हैं, मार करके भी मुक्त कर देते हैं। इसलिए भगवान परम मंगलमय है, किसी का मंगल नहीं करते, किसी को मारते भी हैं तो भी मंगल ही होता है। ऐसे मंगलमय भगवान की सब स्तुति कर रहे हैं। मेघाच्छन्न आधी रात भादों के अंधियार में, नंद नंदन प्रगट भय, नंद नंदन प्रगट भय, जसोदायागार में नंद नंदन प्रगट भय, जनार्दन प्रगट भय, कंस कारागार में जनार्दन प्रगट भय। मेघाच्छन्न आधी रात भादों के अंधियार में, मेघाच्छन्न आधी रात जनार्दन प्रगट भय, जनार्दन प्रगट भय, कंस कारागार में जन। कृष्ण के प्रगट तिथि पर सब अनुकूल हैं, बजाते रहो। बाद में रोहिणी नक्षत्र युक्त वृष राशि चंद्र में, रोहिणी नक्षत्र युक्त कृष्ण जन्म के तिथि पर रोहिणी नक्षत्र है, चंद्रमा वृष राशि में है और कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि बुधवार। रोहिणी नक्षत्र युक्त वृष राशि चंद्र में, रोहिणी नक्षत्र युक्त कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, दिन बुधवार में कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। दे मुनि स्तुति कर जय जयकार में, दे मुनि स्तुति कर जय जयकार में, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सतस्य योनिम निहितं च सत्य, सतस्य सत्यमृत सत्य नेत्राम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्न। दे मुनि स्तुति कर जय जयकार में, दे मुनि स्तुति कर जनार्दन प्रगट भय, जनार्दन प्रगट भय, नंद नंदन प्रगट भय, जसोदा आगार में जनार्दन, कंस कारागार में जा। स्वागतम कृष्णा
शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण दे मुनि स्तुति करें जय जयकार में, दे मुनि स्तुति करें जनार्दन प्रगट भय नंद नंदन प्रगट भय नंद नंदन जसोदायागार में जनार्दन प्रगट भय कंस कारागार में। प्रहरी सारे सो गए, प्रहरी बेड़ी ताले खुल गए, बेड़ी दामनी दम के घटा घुर गर जेवर से, दामनी दम के घटा दामनी दम के घटा घुर गर जेवर से, दामनी दम के घटा। ले वसुदेव जी चले जमुना के पार में, ले वसुदेव जी चले, ले वसुदेव जी चले जसोदायागार में, जनार्दन प्रगट भये नंद नंदन प्रगट भये जसोदायागार में, कंस कारागार में जनार्दन। मेघाच्छन्न आधी रात भादों के अंधियार में, मेघाच्छन्न आधी रात, मेघाच्छन्न आधी रात भादों के अंधियार में, मेघाच्छन्न आधी जनार्दन प्रगट भये जनार्दन कंस कारागार में। जब वसुदेव जी अपने लाल को लेके आए तो नंद नंदन के साथ वसुदेव नंदन मिलकर एक हो गए। इसलिए भजन के जो पंक्ति है, नंद वसुदेव लाल परस्पर मिल गए, नंद वसुदेव लाल कैसे मिल गए? नंद वसुदेव लाल परस्पर मिल गए, नंद वासुदेव लाल ऐसे मिले जैसे मानो बदरिया में बिजली विलीन हुए, मानो बदरिया में जैसे बादल में बिजली चमक करके कहाँ खो जाती है, केवल काला ही काला दिखता है, दोनों एक हो गए। मानो बदरिया में बिजली विलीन हुए, मानो वसुदेव जी समझ नहीं पाए, उनको तो लगा एक ही बालक के यहाँ है बालिका और एक मेरा है यहाँ, इसको रख रहा हूँ और बालिका को ले जा रहा हूँ। लेकिन वहाँ एक नहीं थे, दो थे। जसोदा जी ने जुड़वा संतान जन्म दिया, एक बालक एक बालिका। जो बालिका है वही जोग माया है, लेकिन जोग माया ब्रज से बाहर नहीं जाती, तो महामाया को वसुदेव जी ले गए। अष्टभुजा धारणी देवी दुर्गा वैष्णवी को ले गए।
मानो बदरिया में बिजली विलीन हुए, मानो ले वसुदेव जी ले महामाया चले, वसुदेव अंधकार में ले महामाया चले। जनार्दन प्रगट भये नंद नंदन प्रगट भये, जसोदायागार में जनार्दन प्रगट भये, कंस कारागार में जनार्दन। सुबह में जब गोकुलवासी उठे और नंद नंदन को देखे, श्याम सुंदर को, नीलमणि को, नीलकमल को, आनंद से सब प्रफुल्लित हो गए। कोई भी खिला हुआ कमल को देखे और उसका सुगंध मिलने के बाद तो प्रसन्न हो ही जाते हैं। और ऐसे कमल जिसको आज तक कोई देखा नहीं, सूंघा नहीं, छुआ नहीं, अनुभव नहीं किया, वो यहाँ पर प्रकट हो गए। ब्रजवासी लोग छू रहे हैं, सूंघ रहे हैं, उनको हिला रहे हैं, डुलरा रहे हैं, हंसा रहे हैं। इसलिए सब गोकुलवासी आनंद में झूम हुए। बोलो नंद के लाला की। नीलमणि रूप देख गोकुल हर्षावे, नीलमणि रूप देख जय नंद लाल जय, जय नंद लाल जय, महोत्सव मनावे जय नंद लाल जय, जय नंद लाल जय, महोत्सव मनावे जय नंद लाल जय। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रजवासी बलिहार जसोदा कुमार पे, ब्रजवासी बलिहार जसोदा कुमार। जनार्दन प्रगट भये नंद नंदन प्रगट भये, जसोदायागार में। जनार्दन प्रगट भये जसोदायागार में, नंद नंदन जन्म लिए जसोदायागार में। जनार्दन प्रगट भये कंस कारागार में, जनार्दन। बधाई जसोदा मैया धन तिहारो ललना, बधाई जसोदा मैया, बधाई जसोदा मैया धन तिहारो ललना, बधाई जसोदा मैया धन। रोहिणी बधाई नंद बाबा धन गोकुल अंगना, बधाई हो नंद बाबा धन गोकुल। बधाई जसोदा मैया धन तिहारो ललना, बधाई जसोदा मैया। रोहिणी मैया के भाग गोकुल के बास में, रोहिणी मैया के भाग गोकुल के बास में। जनार्दन जन्म लिए नंद नंदन जन्म लिए, जसोदायागार में नंद नंदन। और कृष्ण एक तो उआ उआ कर रहे हैं और तुतली वाणी में भी कुछ बोल रहे हैं, मामा मामा पापा पापा ऐसा कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, कलवाक्य सदा लो कलोदर मिलावक, कलवाक्य सदा लो कलोदर मिलावक। कबल दयाद भूतानुक कनुतावीर बालक, कबल दयाद भूतानु कनुतावीर। ये बालक अद्भुत बालक है जो कल कल ध्वनि कर रहा है, जो ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुत हो रहे। नौ मीड्यत्या भर बपू से तड़ी दम्बर आए। ऐसे अद्भुत बालक को सब आनंद से निहार रहे हैं, देख रहे हैं। और दाऊ भैया भी चले आए, कन्हैया से 8 दिन बड़े हैं, ज़्यादा नहीं है। आको हिलाने लगे, अरे इतना शांति से क्यों सो रहे हो, नेक हाथ पर चलाओ। आज दाऊ भैया भी आनंद में हैं
आज तो बलराम भैया, आज तो बलराम भैया भाव विभोर में, आज तो बलराम भैया भाव जनार्दन। हाँ हाँ नंद नंदन जन्म लिए जसोदा आगार में, नंद नंदन। दस मधुसूदन कहे दोनों हाथ जोड़ के, दस मधुसूदन कहे दो हाथ जोड़ के, दस मधुसूदन कहे दो हाथ जोड़ के, दस मधुसूदन कहे दो हाथ। तन मन बार डालूं, तन मन बार डालूं जुगल किशोर पे, तन मन बार। कृष्ण जन्म उत्सव में राधा रानी भी आई हैं। ततारम्भ्य ब्रज सर्व समृद्धि मान, हरि निवास आत्म गुणे रमा कीड़म अभुन निरपह। राधा रानी नहीं आएंगे तो आनंद कहाँ से होगा, लुटाएगा कौन? कौन सारे रिद्धि सीधे को प्रकट करेगा, संपत्ति को देगा? क्योंकि वृंदावन का अधिष्ठात्री देवी है। जयति तधिकम जन्मना ब्रज सरत इंद्रा सस्वदत्र ही दैत्य दृश्यताम दिक्षु तावका त्वयि धृता सवत्वांग विचिन्वन। तन मन बार डालूं, तन मन बार डालूं जुगल किशोर पे, तन मन बार डालूं। राधिका चकोरी मग्न वृंदावन चंद्र में, राधिका चकोरी मग्न वृंदावन, वृंदावन चंद्र में, नंद नंदन में जनार्दन प्रगट भये, नंद नंदन जन्म लिए जसोदा आगार में, नंद नंदन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। मेघाच्छन्न आधी रात भादों के अंधियार में, मेघाच्छन्न आधी रात भादों के अंधियार में जनार्दन प्रगट भये, नंद नंदन प्रगट भये जसोदा आगार में, जनार्दन कंस कारागार में जनार्दन प्रगट भये। बोलो निताई गौर हरि की जय, श्री कृष्ण चंद्र जू की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जय, श्री गौर प्रेमानंदे। बाकी कथा कल और उत्सव बधाई कैसे वहाँ पर सब हुआ है, चंचल बालक के जन्म सब सुनेंगे। अभी एक प्रभु जी आए हैं, एक बधाई गान करेंगे कुछ, और उसके बाद बाकी जो है एक दो गिरिधारी प्रभु और एक दो सावित्री माता थोड़ा कथा बोलेंगे, फिर विश्राम दे देंगे।